नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका इस गूगल शीट सेशन में, जहां पे हम सीख रहे हैं गूगल शीट्स को। आज के सेशन का टॉपिक है कि किस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन, जिसे हम ड्रॉप डाउन भी कहते हैं, यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसका क्या बेनिफिट है, डेटा वैलिडेशन का क्या बेनिफिट है, सबसे पहले वो समझते हैं। डेटा वैलिडेशन आपका जो डेटा है उसको वैलिडेट करता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक फॉर्मेट बनाया और उस फॉर्मेट को अपने जो टीम मेंबर्स उनको शेयर किया, तो वहाँ पे कोई भी डेटा एंटर नहीं कर सकता अगर आपने वैलिडेशन लगा रखा है। जैसे कि अगर आपने डेट की जगह डेट मांगा है तो डेट ही एंटर कर सकता है, कुछ और चीज़ें एंटर नहीं कर सकता। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, जैसे आपने डेटा एंट्री करी, डेट के जो फॉर्मेट है उसको पूरा ही बदल देते हैं। किसी ने टेक्स्ट में कर दिया, किसी ने कुछ और कर दिया, किसी ने डॉट के साथ लगा दिया, तो डेट पे पूरा ही प्रॉब्लम्स होता है। हमेशा ही आप उसको ठीक करने बैठे होते हैं। तो उन सबको ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना है, डेटा वैलिडेशन यूज करना है। उसको सही ढंग से आप यूज करेंगे तो आपका जो डेटा है, चाहे फॉर्मेट किसी को भी आप दें, उस फॉर्मेट में डेटा आपका प्रॉपर ही आएगा। तो चलिए समझते हैं डेटा वैलिडेशन के रूल्स क्या क्या हैं, कैसे यूज करते हैं उसको, और आप कैसे उनको अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अंदर डेट, सेल्स पर्सन, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे 4 ही कॉलम है। अब चारों ही इंपॉर्टेंट डेट फॉर्मेट में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी डेट के फॉर्मेट को छोड़ के कुछ और ऐड कर दें। सेल्स पर्सन जो मेरे पास लिस्ट में है वही होने चाहिए, और उनमें नाम भी प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि श्याम की जगह श्याम डाल दिया, सूरज की जगह सुरेशु कर दिया, कुछ और कर दिया, स्पेस डाल दिया, वो सब चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे एक ड्रॉप डाउन के लिस्ट में चाहिए जहाँ पे वो सेलेक्ट करे। ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल नंबर के फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं पे टेक्स्ट ऐड कर दिया, कहीं पे कुछ 11 डिजिट का है, कहीं पे कुछ 12 डिजिट का है, कोई प्लस लगा रहा है, कोई माइनस लगा रहा है, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। ईमेल एड्रेस को भी प्रॉपर उसी के पैटर्न में होना चाहिए। ईमेल एड्रेस मतलब ईमेल एड्रेस होनी चाहिए। ठीक है। तो कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम डेट से। डेट को कोई कोई कैसे लिखता है दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि आज की तारीख है 9 जनवरी 2024, तो 9.01.23 किसी ने इतना ही लिख दिया। कोई क्या करेगा 9 जनवरी 23। तो सबके डेट अलग अलग फॉर्मेट में आएंगे। अगर आपके पास डेटा बहुत सारा है, जैसे कि थाउजेंड्स में है या लाख में है, और आपके पास उस टाइप का डेटा आ रहा है जो फॉर्मेट सही नहीं है, तो कैसे उसको आप ठीक कर पाएंगे। उसको ठीक करने से बजाय उनको ठीक डेटा मंगाएं कैसे, सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करना है आपको। तो सबसे पहले उस फॉर्मेट को रेडी करें। उस फॉर्मेट में मेक श्योर करें कोई और डेटा ना डाल पाए। ठीक है, उस फॉर्मेट के अलावा। तो यहाँ पे है डेट का। डेट अगर मुझे चाहिए प्रॉपर डेट के फॉर्मेट में, तो मुझे सेलेक्ट करना है उस कॉलम को, उस रेंज को जहाँ पे मुझे डेट अप्लाई करना है, और उसके बाद जाना मुझे डेटा के अंदर, डेटा मेन्यू में। उसके बाद जाना मुझे डेटा वैलिडेशन में, इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देखोगे ऐड रूल का ऑप्शन है। ऐड रूल करते ही यहाँ पे क्राइटेरिया में पूछ रहा है ड्रॉप डाउन, तो मुझे ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक वैलिड डेट। ठीक है, इज वैलिड डेट। उसके नीचे कुछ ऑप्शन है आपके एडवांस ऑप्शंस में, रिजेक्ट द इनपुट। अगर वो डेट सही नहीं है तो उसको सीधा रिजेक्ट कर दे, एक्सेप्ट ही ना करे। ठीक है, तो इसके लिए मुझे करना है डन। क्लोज करते हैं। अब मैं एंट्री करके देखता हूँ, जैसे मैंने पहले किया था 09.01.2024 एंटर। क्या एंटर हुआ? नहीं हुआ। देयर वॉज अ प्रॉब्लम। द डेटा यू एंटर्ड इन सेल A3 वायलेट्स द डेटा वैलिडेशन रूल्स सेट ऑन दिस रूल। तो ये प्रॉब्लम है। अब कोई भी डेटा ऐसे एंट्री नहीं कर सकता अगर वो डेट के फॉर्मेट में नहीं है। उसको डेट के फॉर्मेट में प्रॉपर लिखना पड़ेगा। 2 तरीके हैं, या तो वो प्रॉपर डेट के फॉर्मेट में लिखे, जैसे कि 09 जनवरी है तो जनवरी 2024। अगर वो इस तरीके से लिखता है तो प्रॉपर डेट का फॉर्मेट है। अब देखो यहाँ पे जो बार है इसमें भी सही आ रहा है। एक और तरीका है, आप देख सकते हो इसको, इसके जो फॉर्मेट है आप इसके चेंज करके देख सकते हैं इसके फॉर्मेट को, कि फॉर्मेट चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फॉर्मेट सही नहीं है, डेट नहीं है। अगर फॉर्मेट चेंज हो रहा है इसका मतलब डेट है। तो ये जो शॉर्टकट है यहाँ पे 1 2 3 लिखा है मोर फॉर्मेट्स में, इसमें क्लिक करना है, और यहाँ पे डेट जो दिख रहा है इसमें आपको क्लिक करके देख लेना है, या फिर अलग अलग जो आपके पास फॉर्मेट है उसको सिलेक्ट कर देखना है कि क्या सही है कि नहीं है। चेंज हो गया इसका मतलब है डेट आपका सही है। या फिर दूसरा तरीका है, डबल क्लिक करें इसमें और आपको कैलेंडर मिल जाएगा। यहाँ पे कैलेंडर में सिलेक्ट कर लें किस डेट का है। ठीक है, इसके फॉर्मेट को आप एक जैसा कर सकते हैं। जैसे कि ये फॉर्मेट मुझे चाहिए 9 जनवरी 2024, तो इस तरीके से फॉर्मेट आप प्रॉपर कर सकते हैं। अब जब भी क्लिक करेगा वो डेट डालेगा, कोई भी डेट हो, बस कैलेंडर ओपन करेगा और अपना
डेट अपडेट करेगा, कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। जिससे आज का डेट डालना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, एक छोटा सा मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। जब भी आज का डेट आपको ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका मैक मशीन है तो आपको कमांड और कॉलन दोनों प्रेस करना है, ठीक है, कमांड के साथ कॉलन। अगर आपका विंडो मशीन है तो कंट्रोल के साथ कॉलन, ठीक है। तो डेट आपको समझ में आ गया, डेट किस तरीके से ऐड करानी है। कैलेंडर ऐड कर सकते हैं हम डेटा वैलिडेशन लगा के, और इसके अलावा कुछ और हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। पहला हो गया डेट का। दूसरा हम समझते हैं सेल्स पर्सन, यानी कि जो टेक्स्ट में कोई भी एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ जाना चाहिए जहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकूँ। ऐसा नहीं हो कि कोई भी कुछ भी लिख रहा है, ठीक है। तो सेम चीज़ हमें अप्लाई करना है, सेलेक्ट करना है उस रेंज को, उसके बाद जाना है डेटा में, डेटा मेन्यू में, और डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आपने सेलेक्ट कर लिया रेंज को, उसके बाद ऐड रोल करना है आपको। ऐड रोल करने के साथ यहाँ पे क्राइटेरिया में ड्रॉप डाउन आ रहा है, इस ड्रॉप डाउन को चेंज करना है आपको, ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज। अगर आपके पास रेंज अवेलेबल है, अगर आप लिखना चाहते हैं मैनुअली तो ड्रॉप डाउन रखें और यहाँ पे नाम लिखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। मैं नहीं चाहता कि इस नाम के अलावा कुछ और एंट्री हो, तो मैं करता हूँ यहाँ पे ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज, और इस रेंज में क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको उस रेंज को सिलेक्ट कर ले जहाँ पे आपका डेटा अवेलेबल है। ओके करें, डन करें, क्लोज करें, और अब आप देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ चुका है, ठीक है। इसमें एक और सेटिंग कर सकते हैं, एडिट बटन में जाके इनके कलर को भी अलग अलग कर सकते हैं। जैसे शाम का कलर अलग कर सकते हैं आप, ठीक है, सूर्य से कलर अलग कर सकते हैं, यहाँ पे रोहित का कलर अलग कर सकते हैं, महेश का कलर अलग कर सकते हैं, ताकि आपको डिफरेंट कलर्स आपको यहाँ पे मिले जो सही दिखे डेटा में। आपको अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। डन करें, अप्लाई टू ऑल। अब जब भी आप नाम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ कलर्स दिखेंगे, ठीक है, तो दिखने में सुंदर लगता है, ठीक है। तो सेल्स पर्सन में हमने क्या किया, डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर दिया। अगर आप इस तरीके से चाहते हैं वैलिडेशन अप्लाई करना तब, ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शंस है, एक और मैं आपको दिखाता हूँ। एडवांस ऑप्शन में अगर जाएंगे आप तो इस टाइप की जो चिप दिख रहा है, ये चिप वाला जो फॉर्मेट है, इसको अगर नहीं रखना चाहते हैं तो आप, और कलर भी नहीं रखना चाहते तो आप करेंगे यहाँ पे एरो या प्लेन टेक्स्ट, नहीं तो चिप रहने दी, चिप मोस्ट रिकमेंडेड है। हाँ, लेकिन चिप में एक प्रॉब्लम होती है कि डेटा वैलिडेशन का रूल आपका हट जाता है अगर आप इसको डिलीट करते हैं तो एरो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं इस तरीके से। एरो हमने लगा दिया यहाँ पे डेटा वैलिडेशन रूल। अब इसके अलावा कुछ और नहीं लिख सकता। अगर मैं कुछ एंट्री करूँ तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये डेटा वैलिडेशन के रूल को वायलेट कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपको कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर आपको नंबर में ही लेना है, जैसे कि हमारा इंडियन नंबर है, इंडिया के जो नंबर है 10 डिजिट के फॉर्मेट होते हैं उसी में चाहिए आपको, तो वैसे ही एक्सेप्ट करें। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एंट्री करता हूँ, क्या एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसमें एक रूल पहले ही अप्लाई कर रखा है। देखते हैं क्या रूल मैंने अप्लाई कर रखा है इस पर। डेटा में जाना है आपको, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने लिया है जो 6 नंबर से स्टार्ट हो रहा है डिजिट आपका, ठीक है, बट मेक श्योर करें 10 डिजिट हो, और जिसका लास्ट नंबर हो सकता है 10 टाइम 9, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो ये मैंने एक वैलिडेशन लगाया है एंड के फार्मूला को यूज़ करके। तो ऐसे आप भी वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। आपको समझना है कि क्या लगाना है, ठीक है। क्या लिया मैंने यहाँ पे 5, उसके बाद 9 टाइम 9, इससे बड़ा होना चाहिए। जो C3 से C का, C3 से C के जो जितना भी रेंज है वो C कॉलम के अंदर जो भी डेटा आप एंट्री कर रहे हैं उसके जो डिजिट है वो पहले तो 10 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन हमने क्या लगाया है कि वो बड़ा होना चाहिए इस डिजिट से, और लेकिन इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। जो हमने रखा है 10 डिजिट, लेकिन 10 टाइम 9, ठीक है, इससे छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, या फिर इज इक्वल टू होना चाहिए। हम इज इक्वल टू भी ले सकते हैं, ठीक है, और डन करते हैं। तो इसके अलावा कुछ और अगर एंट्री करेगा तो नहीं लेगा। मैं यहाँ पर जैसे कोई नंबर एंट्री करता हूँ, नहीं लिया इसने, ठीक है। अब कोई हम नंबर ले लेते हैं जैसे कि रैंडम नंबर, ठीक है, क्या ये एंट्री होगा? चेक करते हैं, हो गया, क्योंकि पूरा प्रॉपर 10 डिजिट के फॉर्मेट में है। चाहे नंबर कोई भी हो, इस तरीके का नंबर आपका यहाँ पे आ सकता है, कोई भी रैंडम नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी टेक्स्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई भी 11 डिजिट अगर मान लो होगा, जैसे कि मैं 11 डिजिट का नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे, तब भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। या छोटा नंबर ले लेते हैं, शॉर्ट डिजिट,
तब भी नहीं लेगा। तो इस तरीके से आप वैलिडेशन लगा सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर पे। सेम रूल अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस पे, ताकि हम ईमेल एड्रेस को ही एक्सेप्ट करें, कुछ और एक्सेप्ट ना करें। इस केस में क्या करना है, आपको डेटा में ही जाना है। सेलेक्ट करने के बाद जो आपका रेंज सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद डेटा वैलिडेशन, ऐड रूल में जाने के बाद आपको क्राइटेरिया में चेंज करना है। यहाँ पे टेक्स्ट इज वैलिड ईमेल, ठीक है। उसके बाद रिजेक्ट द इनपुट, ताकि कोई और एंट्री ना एक्सेप्ट करें, और डन। क्लोज कर दें इसको। अब यहाँ पे मैं एंट्री करना चाहता हूँ कुछ भी, क्या होगा, नहीं होगा। gmail.com एंट्री कर देखते हैं, नहीं होगा, ठीक है। email@gmail.com हो गए एंट्री। क्यों? क्योंकि इसके पैटर्न में है, ठीक है। जो ईमेल एड्रेस के पैटर्न है सेम होना चाहिए, चाहे ईमेल एड्रेस कुछ भी हो। ये वैलिडेट नहीं कर रहा है कि ईमेल एड्रेस वही होना चाहिए जो आपने दिया है, ये सिर्फ वैलिडेट कर रहा है कि वो पैटर्न में होना चाहिए एक ईमेल एड्रेस के। तो इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं अपने गूगल शीट के अंदर। हमने देखा 4 टाइप के, डेट, टेक्स्ट टाइप, नंबर टाइप और ईमेल एड्रेस टाइप। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।